Hello students, welcome back to Diamond Academy. So this is the last lecture for the chapter number 2. Okay, the topic which is remaining is Mendel law of inheritance. Okay, the topic is Mendel law of inheritance. Inheritance क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया. मेंडल के कितने लॉ थे? 3 लॉ. Okay, the first law is law of dominance. The second law is law of segregation, also called as law of purity of gamete, and third law is law of independent assortment. 3 लॉ को डिटेल में देखिए क्या है. लेट्स चेक इट आउट. नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस. ये तीनों लॉ ऑलरेडी हमने देख लिए, बट कंसेप्ट बताओ तो पता चला अरे हाँ ये तो यहाँ पे अप्लाई हुआ था. लेट्स चेक इट आउट. लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट, और मैंने बताया था क्लास जीन के अंदर होते हैं एलील. अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील. सो हाइट के लिए कैरेक्टर्स था हाइट का. सो हाइट के लिए दो थे, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ. टॉल के लिए था बिग टी, ड्वार्फ के लिए था स्मॉल टी. ओके, एंड अगर कोई प्लांट बिग टी स्मॉल टी है तो ये होगा कैसा? टॉल. ड्वार्फ का जीन तो है, एलील तो है, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताता है, इट स्टेट्स दैट डोमिनेंट वाला विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, रेसेसिव वाला कैन नॉट एक्सप्रेस. अगर रेसेसिव वाले को एक्सप्रेस होना है सो इट हैज टू बी इन पेयर, दैट इज दिस वे कॉल्ड एज होमोजाइगस recessive. Okay, just have a look. Okay, it states that out of the pair of the contrasting character present in itself, only one is able to express itself and other is not able to express itself. The allele which is able to express itself, जो अपने आप को express कर सकता है, is called as dominant. The other which is not able to express itself is called as recessive. But recessive can express itself only when present in pair. That is homozygous recessive. हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस. यही बताता है कि डोमिनेंट वाला अकेला भी रहेगा तो एक्सप्रेस कर लेगा, बट रेसेसिव वाले को एक्सप्रेस करने के लिए पैर में ही होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ. नाउ सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ segregation. Member of allele in a gamete remains together and do not separate or segregate or mix with each other. It only remains together. That is the best. मैंने क्रोमोसोम के अंदर बताया था क्रॉसिंग ओवर होता है. ओके, क्रॉसिंग ओवर के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर हो रहे थे प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 के अंदर. ओके, क्रोमैटिड एक के ऊपर एक था. चायस्मा बताया था मैंने. द पॉइंट वे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस कॉल्ड एज चायस्मा. बस वो जो प्रोसेस हो रही थी दैट इज डीलिंग विथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, तो गैमेट के अंदर के जो जीन है वो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर के अंदर एक्सचेंज होते हैं. दैट्स इट. वो सेपरेट होते हैं, कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. ठीक है. Now, third one, law of independent assortment. Law of independent assortment क्या है? Let's check it out. Independent मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना. Assortment is सेपरेट हो रहे हैं तो कैसे? कंसिडर कर लेते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या था? Let me use blue. Yellow राउंड इज क्रॉसिंग विथ ग्रीन wrinkle. यहाँ पे क्या बोलते हैं? दो है ना, दो कैरेक्टर्स है येलो एंड राउंड. तो इट सेज कि ये जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है प्यूनिश स्क्वायर मेथड के अंदर, सो
ईच एलील इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब येलो को राउंड से कुछ लेना देना नहीं है एंड राउंड को येलो से, बोथ कैन सेपरेट बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये इस पे डिपेंड नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं, दिस विल नॉट डिपेंड ऑन दिस एंड दिस विल नॉट डिपेंड ऑन दिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है भले ही साथ में बट एक दूसरे के ऊपर ये पूरा, दिस होल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस होल, ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द 3 लॉ ऑफ मेंडल। ओके, सो होप यू गॉट इट। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू सी इज म्यूटेशन। क्या देखने वाले हम लोग? म्यूटेशन। म्यूटेशन यूजुअली हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होता है, बट जब ये होता है तो बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज कर देता है वो। इट कॉजेज डेंजरस डिजीज एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। सो म्यूटेशन इज अल्टरनेशन ऑफ जीन। क्या है ये? अल्टरनेशन ऑफ जीन। ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड है जीन। जीन हमेशा कोडिंग के फॉर्म में रहता है। कैसे फॉर्म में रहता है? कोडिंग, जो प्रोटीन बनाता है, ओके, एंड कॉल्ड एज कोडॉन। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिपलेट्स के पैर में रहता है, 3-3 के पैर में रहता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज तैयार करता है। बट कंसिडर करो अगर ये मैसेज के अंदर एक भी कोडॉन अगर हिल गया, सो मैसेज बराबर ट्रांसमिट होगा नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, C++, .NET एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस, दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग की कोडिंग लैंग्वेज है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी कोडिंग लैंग्वेज होती है, कॉल्ड एज कोडॉन, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट, कोडॉन क्या है। कोडॉन के बारे में तो इतना दिया नहीं आपकी बुक में, बट ये म्यूटेशन एक्सप्लेन करने के लिए आई विल गिव एन एग्जांपल। एक सेंटेंस ले लो, राम हैज रेड कैप। कंसिडर करो ये कोडॉन है मेरी बॉडी के अंदर, ओके, जो एक सर्टन प्रोटीन बना रहा है, ओके। इसने एक प्रोटीन बनाया 3-3 के फॉर्म में, तो मैं 3-3 के फॉर्म में इसको डिवाइड कर रहा हूं। नॉर्मल बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेरा ये है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, कोई भी XYZ फैक्टर की वजह से there is a mutation in my body, okay। तो म्यूटेशन क्या होगा? अल्टरनेशन ऑफ जीन, मतलब इसके अंदर चेंजेस ला देगा। चेंजेस क्या होगा? या तो एक जीन ऐड हो जाएगा या तो डिलीट हो जाएगा, एडिशन और डिलीशन, ठीक है। देखते हैं क्या है। सो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ए नाम का जीन इसके अंदर ऐड हो गया। कहां पे हुआ सर? सपोज कंसिडर करते यहाँ पे ऐड हुआ, ओके। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? ए करके जीन। सो अभी हो गया राम has a red cap, ठीक है। तो अभी 3-3 के फॉर्म में मेरा बॉडी तो कोडॉन ही लेगा, तो कोडॉन इज ट्रिपलेट्स 3-3 के फॉर्म में। लेट्स स्पेल इट आउट, 1 2 3 4। ये तो अकेला इसको छोड़ दिया। तो अभी देखो, पहले ये रीड हो रहा था राम हैज अ रेड कैप, अभी क्या क्या रीड हो रहा है? ये राम हैज अ रेड कैप। व्हाट इज दिस? ये कोई सेंटेंस हुआ? तो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ वन जीन, एक जीन के एडिशन होने की वजह से पूरा मेरा कोडिंग खराब हो गया। देखो, तो क्या ये जो पहले प्रोटीन बना रहा था अभी बनाएगा? ये अभी ऐसे फंक्शन करेगा? नहीं, टोटल न्यू लाइन बन गई है, टोटल न्यू लाइन, जो मेरी बॉडी समझ नहीं पाएगी। या तो रॉन्ग प्रोटीन बना देगी, रॉन्ग प्रोटीन बना दिया या प्रोटीन नहीं बनाया, इट विल कॉज अ डिजीज। डिपेंड कौन से जीन पे अफेक्ट कर रहा है, ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, will lead to problem in your body. This is called as mutation. See, ये राम has रेड कैप एक एग्जांपल था क्लास, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। ऐसा कोडिंग होता नहीं है, यूजुअली कोडिंग AGCU के फॉर्म में होता है, जो कभी और कोई टॉपिक आया तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। जस्ट हैव अ लुक। ओके क्लास, सो नाउ डिजीज, म्यूटेशन के रिलेटेड मैं डिजीज आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो हमने ऑलरेडी की हुई है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? 6 पोजीशन इन द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन
ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन. बिकॉज ऑफ दिस रिप्लेसमेंट क्या होता है, आरबीसी फ्रॉम बाइकॉन्केव शेप बिकम सिक्कल शेप, है ना. अगर वीडियो के अंदर है, भूल गए तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. सो सिक्कल सेल एनीमिया म्यूटेशन का ही एग्जांपल है. म्यूटेशन होने की वजह से ही होता है. बहुत सिम्टम्स है उसके, बहुत सारे हैं. फॉलिक एसिड की टैबलेट खाते हैं सिक्कल सेल एनीमिया वाले, जिससे हीमोग्लोबिन का नंबर ये बॉडी में नॉर्मल रहता है. बहुत सारे सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. एक तो सिक्कल सेल एनीमिया. द अदर थिंग इज रेडिएशन. हैव यू हर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब? वर्ल्ड वॉर 2 1945 के अंदर यूएसए ने जापान के ऊपर गिराया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे. उसका कोई वीडियो देखना यूट्यूब पे, बहुत ही गूज़बम्स आ जाएंगे, ऐसे वीडियो है. सो बहुत लैक्स ऑफ पीपल हैड डाइड एंड जितने प्रेग्नेंट वुमेन थे जो आगे बेबीज दे रहे, अभी तक वहां पे रेडिएशन है थोड़े बहुत, और बेबीज या तो मरा हुआ पैदा होगा या तो डेफ, डम, मेंटली वीक ऐसा होगा. तो क्या हुआ, ये रेडिएशन ने क्या कराया, म्यूटेशन कराया. म्यूटेशन से क्या हुआ, जीन का कोडिंग चेंज हो गया, तो ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो गई, या तो परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ वो बॉर्न हुआ. ठीक है. सो बेस्ट एग्जांपल है तो एक्सरे मशीन. अगर आप लोग अपनी लाइफ में कभी एक्सरे निकालने गए होगे या सुना होगा कि एक्सरे निकालने के टाइम पे एक जैकेट पहनाते हैं जो साथ में गया उसको, या लैब टेक्नीशियन एक बड़ा सा डोर होता है उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है. बिकॉज एक्सरे इज वेरी हार्मफुल. अगर बॉडी एक लेवल के ऊपर एक्सरे से अगर कांटेक्ट में आती है, एक्सरे इज अ टाइप ऑफ रे, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्टजेन ने निकाला था ये. सो अगर हमारी बॉडी एक लेवल के ऊपर एक्सरे के कांटेक्ट में आती है तो व्हाट हैपेंस, म्यूटेशन. ठीक है, जिससे कैंसर हो सकता है, बहुत सारी नई नई डिजीज हो सकती है जो किसी को भी नहीं चाहिए. ओके. सो मैं अभी मेंडल के कुछ एप्लीकेशन एक बार रीड आउट करूंगा. दैट इज द लास्ट टॉपिक. ठीक है, मेंडल के 3 लॉ थे वो हमने डिस्कस कर लिए. एप्लीकेशंस ऑफ मेंडल आई एम रीडिंग, पे अटेंशन. अ नॉलेज of the basic Mendelian principle give us an idea of new combination in the progeny of hybrid and enable us to predict their frequency. मेंडल के क्रॉस से क्या होता है, भले ही ऐसे प्रोजेनी आए नहीं है बट हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आ सकते हैं, है ना. ट्राई हाइब्रिड भी कर सकते हैं और बड़ा चार्ट बनेगा, है ना. टेट्रा हाइब्रिड कर सकते हैं. सो आगे प्रोजेनी कैसा आएगा उसका एक हम थिंक लगा सकते हैं कि प्रोजेनी भाई कैसा होगा आगे जाके. न्यू कॉम्बिनेशंस, पॉसिबिलिटीज पता चलती है. सेकेंड, such information is of great importance to both plant and animal breeder for producing better breed. तो अगर कोई ब्रीडर है, उसको कोई चिकन का ब्रीड करना है या कोई भी XYZ एनिमल का ब्रीड करना है, ये मेथड यूज कर सकता है. यस, ये प्लांट में था वो चिकन में रहेगा, या जो एनिमल यूज किया उसमें रहेगा. ठीक है, कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही कैन अज्यूम क्या मुझे और अच्छा ब्रीड चाहिए तो मैं कैसे लाऊं, बाय क्रॉसिंग यूजिंग द मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड, new type of plant with new combination of useful character can be produced by hybridization. hybridization से नए नए कैरेक्टर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करा के क्रॉस करके पता लगा सकते हैं कि भाई ये कैसे टाइप का ब्रीड रहेगा और कितना अच्छा रहेगा, उसके अंदर जीनोटाइप क्या है. ओके क्लास, तो हियर इज द लुक. अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख भी सकते हो. ये राम रेड के खाली एक एग्जांपल था. होप गाइस यू गॉट इट. एंड चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पे दी एंड होता है. ठीक है, एंड इसके बेसिस पे मैं एक टेस्ट पेपर भी निकालूंगा. जब भी आप थरो हो जाओगे सर विल प्रोवाइड यू. ओके, होप यू गॉट इट. थैंक यू.